शाबाश श्रद्धा, शाबाश। सुना था कि सिर्फ सांप ही जहर उगलते हैं, लेकिन आज पता चला इस धरती पर सांप से भी ज्यादा जहरीले इंसान बसते हैं। विक्रम, जो भला बुरा कहना है कह लो, मगर सांप का किरदार अदा करने वाली श्रद्धा के पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं ये मुकदमा जीत गई तो ही अपने बाबूजी को जिंदा देख सकूंगी। अगर हार गई तो तेजा इन्हें जान से मार डालेगा। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ श्रद्धा, लेकिन एक बात याद रखना, माँ बाप भले रहें न रहें, लेकिन धर्म और ईमान नहीं मरना चाहिए। सच्चाई की मौत नहीं होनी चाहिए। डरो नहीं, सच्चाई पर चलती रहो और मैं साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। और हम भी आपके साथ हैं। मैं एक गलतफहमी दूर करने आई हूँ जो शायद किसी को मालूम नहीं है। जोगिंदर तेजा का बेटा तो है, लेकिन श्रद्धा, जिसे तुमने जमानत पर छुड़वाया था वो जोगिंदर नहीं है, बल्कि वो जोगिंदर के एहसानों के बदले अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने वाला रवि है। जो बातें हम घर की चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं वो अलग, लेकिन जो बातें हम हमारे दिल में सोचते हैं वो भी इस घर के बाहर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कोई घर का ही भेदी पीठ में छुरा भोंक रहा है। विजय कुमार मेरी जिंदगी भर का दुश्मन, उम्र भर जेल के बाहर ना आ सके, उसके लिए उस बूढ़े की जिंदगी का खात्मा करने का मैंने पूरा बंदोबस्त कर दिया था, मगर उसे अगवा कर लिया। वो बूढ़ा अदालत में जाकर गवाही न दे सके, उसके लिए अदालत को चारों तरफ से घेर लो, और वो अपनी जान भी न बचा पाए, उसके लिए उसे अस्पताल और पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना चाहिए। 24 घंटे विजय कुमार के घर पे निगरानी रखो, और उस बूढ़े को जिंदा लाने की कोई जरूरत नहीं, उसकी लाश भी चलेगी। प्रोसिक्यूटर, प्रोसीड। योर ऑनर, मेरी अदालत से एक और दरख्वास्त है कि मकतूल डॉक्टर प्रेम कुमार के जिगरी दोस्त मिस्टर विजय कुमार को गवाह के रूप में अदालत के सामने पेश करने की इजाजत दी जाए। I object योर ऑनर, मिस्टर विजय कुमार को गवाह के रूप में अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि विजय कुमार खुद एक खूनी है। खूनी, उन पर कई लोगों के खून के मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे खूनी आदमी को अदालत में पेश करना अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के बराबर है। अदालत का वक्त बर्बाद नहीं होगा मिस्टर राम प्रसाद दुबे, बल्कि जिन्होंने झूठ बोल बोल के अदालत को धोखे दिए हैं उनकी जिंदगियां बर्बाद होंगी। मिस्टर विजय कुमार पर खून का इल्जाम बिल्कुल गलत है जज साहब। मजदूरों पर गोली मिस्टर विजय कुमार ने नहीं चलाई, बल्कि किसी और ने चलाई है, और इस संबंध को साबित करने के लिए दीनू काका अदालत में बयान देने के लिए आ रहे हैं। ढूंढ रहे हो? हमारा बाप यहाँ है।
तुम्हारा नाम क्या है? दीनानाथ। इस केस के बारे में तुम कौन सी सच्चाई जानते हो और मजदूरों पर किसने गोलियां चलाई? जज साहब, उन मजदूरों पे गोलियां। मरने से पहले हर आदमी सच बोलता है। मैं गीता की सौगंध खा के कहता हूँ कि वो गोली मैंने चलाई थी। विजय बाबू निर्दोष है। न्याय चंद्र रस्तोगी, मछली को जाल में फंसाने के बाद भी तुम मछली का सालन नहीं बना पाए। अफसोस की बात है। मैं शर्म की हदों को तोड़कर यह कह रहा हूं कि अगर हम इस दुनिया में किसी को नहीं हरा सके तो वो है सिर्फ विजय कुमार, तुम्हारा पैदाइशी दुश्मन। तुमने उसे जानबूझकर छोड़ दिया या वो तुम्हारी नादानी से छूट गया, मैं ये पूछने नहीं आया। हालात चाहे जैसे भी थे, कानून तो तुम्हारे हाथों में था। तुम अपनी कलम से चंद जुमले लिख देते तो वो उम्र भर जेल की चार दीवारी में घूंट घूंट कर मर जाता और ये कहानी वहीं खत्म हो जाती। मेजर साहब, गुस्ताखी माफ, मगर मुझे भी कुछ कहने का मौका दीजिए। ये जान, ये शरीर और उसमें बहता हुआ सारा खून आपका दिया हुआ दान है। आप उसके मालिक हैं। मैं किसी भी हालत में आपसे नमक हरामी नहीं कर सकता। विजय कुमार कैसे बच निकला, उसके बरी होने का जिम्मेदार ये जोगिंदर है। NCR! तुम्हारी मिसाल तो शख्स की है जो जंगल में बकरी खा गया, भैंस खा गया और उस चरवाहे को भी खा गया जो उन्हें चरा रहा था। अदालत की इमारत के अतराफ इतना सख्त और कड़ा पहरा होने के बावजूद उस बुड्ढे की अदालत में हाजिरी एक हैरत अंगेज कारनामा था। उसने अदालत में सच्चाई उगल दी और विजय कुमार को बेकसूर करार दे दिया गया। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके, अब इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। न्याय चंद्र रस्तोगी, बिना जज बने फैसला मैं सुनाता। भारत के संविधान में कुछ धाराएं हमारे कारण लिखी गई और यमराज को वकील की क्या जरूरत। ये तुम पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं और तुम उस भरोसे का अपमान नहीं करोगे। क्या क्या कहा आपने? जिंदा बच्चे को ट्रेन से फेंक दिया? हाँ बेटी, तेजा के जुल्म से परेशान अनजाने में ये भूल हो गई थी। माँ जी, एक बात कहूँ, वो जो मेरा कॉलेज फ्रेंड है ना रवि, वो भी हमेशा यही कहता है कि आज से 20 साल पहले उसे गंगा नदी के पुल पर से किसी ने चलती ट्रेन से फेंक दिया था। 20 साल पहले गंगा नदी के पुल पर से? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। इसका मतलब रवि, मेरा बेटा जिंदा है। बशीर मियाँ, मेरा बेटा जिंदा है। ऐसे लगता है, खुदा करे कि ये सच हो। रवि बेटे, रवि। क्या है? कौन हो तुम? मैं वक्त के हाथों ने तुम्हें इतना दूर कर दिया था कि आज मिलने के बाद भी हम एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं तेरी माँ हूँ बेटा। अच्छा, माँ। माँ, अगर कुछ मांगने आई हो तो साफ साफ बता दो। ये माँ ममता और बेटे का ढोंग मत करो मेरे सामने। ममता ढोंग नहीं होती बेटे, सच से ज्यादा सच्चाई होती है इसमें। असलियत से ज्यादा हकीकत का रंग होता है। भगवान के प्रेम और विश्वास का एक ही सबूत है दुनिया में, जो माँ के दिल में ममता बनकर पलता रहता है। अगर ये सच भी है कि तुम मेरी माँ, तो इतने बरसों के बाद अपने बेटे से मिलने का ख्याल तुम्हारे मन में कैसे पैदा हो गया? क्योंकि मुझे आज ही पता चला कि तू मेरा बेटा है। मैं हजारों खतरों की परवाह किए बिना पागलों की तरह भागती हुई चली आ रही हूँ। तो जिन पैरों से आई हो, उन्हीं पैरों से अभी इसी वक्त वापस लौट जाओ। क्योंकि अगर संसार में मुझे किसी शब्द से बेइंतहा नफरत है तो वो शब्द है माँ। मुझे माँ, ममता, आंचल, गोद, इन सब से नफरत है। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत बोल, ऐसी बातें मत कर। क्यों ना करूं? क्या रिश्ता तुम्हारा मेरे साथ? किस बलबूते पर तुम अपने आप को मेरी माँ कहने का हक रखती हो? वो औरत कौन थी
जिसने मुझे जन्म देकर हफ्ते भर के बेजुबान बच्चे को कपड़े के कफन में जिंदा लपेटकर चलती ट्रेन से नदी में फेंक दिया? क्यों फेंका? क्या मैं तुम्हारी नाजायज औलाद था? क्या मैं कोई पाप था जिसे तुम छुपाना चाहती थी? नहीं नहीं नहीं, मत कर ऐसी बात। भगवान के लिए अपनी माँ पर ऐसे इल्जाम मत लगा। क्यों ना लगाऊं? मेरे ये इल्जाम तुम्हारे लगाए हुए उन जख्मों से ज्यादा गहरे नहीं है जो तुमने मेरे दिल में कभी ना उखड़ने वाले खंजरों की तरह ठोक कर लगाए। मैं सारी जिंदगी दुनिया को हंसाता रहा, मगर अंदर ही अंदर रोता रहा, सबके दुख दर्द में काम आता रहा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे दुख के जहन्नुम में फेंककर मरते दम तक जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए चली जाओ यहाँ से और कभी मुड़कर इस घर में कदम मत रखना। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं ना माँ को मानता हूँ, ना ममता को पहचानता हूँ। चली जाओ यहाँ से। ठहरो बहन, अगर तुम अपनी दलीलें पेश कर चुके तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बाबा आप? हाँ, मैं वो बदकिस्मत इंसान हूं जिसकी एक गलती से तुम्हारे माँ बाप का बसा बसाया घर उजड़ के रह गया। तुम दोनों भाई बिछड़ गए, दरबदर हो गए। अगर सीने में फौलाद से ज्यादा बर्दाश्त की ताकत हो तो सुनो। आज एक माँ बनकर अपनी झोली में ममता की भीख मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। बेटा, बेटा, कैसे कहो बेटा? तेरे लाख लाख शुक्र परवरदिगार। मैं तेजा के बेटे के साथ उसका वफादार बनकर रहा, मगर कुत्ते की तरह मैं उसके लिए जेल भी गया, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मेरी माँ से मिलवाएगा। लेकिन अब वफादारी की वो जंजीरें मेरे गले में नहीं है। सिर्फ तेजा ही नहीं, सारी दुनिया भी अगर मेरी दुश्मन बन जाए तो भी मैं सच्चाई दिखा कर रहूंगा।